मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, यही आपसे कहेंगे कि यह वीडियो लेक्चर हमारा क्लास 11 का होगा। प्रश्नावली हमारा 1.2 होगा, है ना। इसका हमने थ्योरी पूरा बेहतरीन ढंग से एकदम दिल जले के साथ भाई खतरनाक थ्योरी दिए थे ना। लेकिन जे पढ़ ले ओकर जिंदगी तो संवर गई। एको क्वेश्चन फसल ना है, ये पूरी गारंटी है बाबू। टकर टकर ऐसे नहीं कहते, गारंटी है। रिस्पांस हमने देखा है अपने पढ़ने का, तब ऐसे कह देते हैं ना कि जो बच्चे जो मेहनत करने वाले, थोड़ा सा मेहनत करने वाले होते हैं, सच बताएं, लेकिन मान लें 50-60 को बच्चे हैं ना हमारे पास, तो उसमें से 5-6% ऐसे बच्चे होते जो नहीं बना पाते हमारे थ्योरी के बाद। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत करने वाले हो तो थ्योरी पढ़ा देने के बाद पूरी क्वेश्चन वो बना देते हैं। एक आधे क्वेश्चन तो भाई इधर कभी फॉल्ट हो जाते हैं ना, अपवाद होते हैं, तो टेढ़का क्वेश्चन है, टेढ़ियावा, जैसे कि आदमी में ना टेढ़ियावा वाला, वैसे क्वेश्चन वो टेढ़ियावा होते हैं। ये टेढ़ियावा क्वेश्चन क्यों बनाई है न वो बना दे बना, कुछ और बना दे। कहने का मतलब यही है भाई कि कौन ऐसा क्वेश्चन हो कि न बने, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। चाचा बोले कि ये बताओ, क्वेश्चन कराने वाले थे ना। हमने कहा हाँ, क्वेश्चन कराने वाले थे। क्वेश्चन आपके पास बुक होगा, हमारे पास भी देखिए भाई बुक है ना, बुक है, लेकिन हमने कहा क्वेश्चन को लिख दे, नहीं तो कहेंगे सर जी उंगली चला रहे हैं ना, कितनों कहते बुक नहीं है ना। तो यही दिक्कत है, हमने लिख दिया, आपके लिए मेहनत किया है भाई। तो सुनिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले में कह रहा है कि भाई रिक्त समुच्चय बताओ, क्या है रिक्त समुच्चय है। तो हमने कहा था कि ऐसा घर जीवन में कुछ और रहत ना होके, ना डिब्बा डिब्बी होके, ना आदमी जन रखते, तो का कहब खलिहर घर। वैसा ही ऐसा समुच्चय जीवन में कुछ होकबे ना करे, कुछ का रहता था, समुच्चय में तत्व रहता था, अवयव रहता था। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व या कोई अवयव नहीं रहता हो, उसे शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। चाचा बोले रे तू तो दोहरा दिया। हम कहें हाँ, अरे मान ला अभी चल गया लड़ाई में, और से पहले तैयारी करके ना गई तो मजा आई, तो पढ़ ले भले होगा पीछे से। लेकिन हमने कहा कि भाई रिवीजन कर दे, जो बच्चे थोड़ा सा नहीं जानते होंगे, तो है ना भाई। आपके लिए हमारे स्टूडेंट प्यारे, आपके लिए हम जी जान लगा देंगे पढ़ाने के लिए, ये पूरी गारंटी है। आज समझाने की पूरी गारंटी। देखो हमको तो आता है, ये सब हमको नहीं आता है, हमको आता है, लेकिन हमको आपको कैसे देना है, कैसे समझाना है, ये हमारी हम मेहनत लगती है। ये इसमें क्या होता है, मेहनत लगता है हमको समझाने में, कैसे आपको समझाए कि 100% के साथ फिक्स हो जाए आपके भेजा में। ये होता है, आता था ना, कई परिभाषा टका टका बोल देते ना हो जाता, लेकिन चीज़ों को समझाना कैसे, इसमें मेहनत लगता है भाई। चाचा बोले इसको समझाओ भाई, ज़्यादा हो गया भाषण बाजी ज़्यादा हो गया। हम कहना है भाषण बाजी क्या बोलेंगे चाचा, ऐसे हमारे बेइज्जती करेंगे। कह रहे हैं चाचा जी क्वेश्चन समझाओ। पहला कह रहा है कि 2 से देखिएगा भाज्य मतलब विभाजित, भाज्य मतलब 2 से विभाजित विषम प्राकृतिक संख्या। चाचा बोले अरे बउरा हट गिर का विषम संख्या, अभी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या होगी 3 जैसे 5 जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब विषम है। विषम है, अभी क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये है 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। तो मान लिया कि विषम वाला ले लिए हैं, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आई बताओ ना कि यह 2 से विभाजित होगा। हमने कहा ना, अगर 2 से विभाजित हो जाता कोई भी संख्या तो वो तो सम संख्या हो जाता। आई कह रहा है बबुआ ना विषम संख्या, तो भाई 2 से विभाजित होकर सम संख्या कहते हैं। आई कह रहा है कि विषम संख्या विभाजित होगा 2 से। हमने कहा ना, तो जब कुछ और ना मिलल तो क्या चीज़, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय। जब इसमें से कोई विभाजित नहीं हो सकता 2 से, तो क्या होगा, जब नहीं विभाजित हो सकता, कुछ नहीं मिला तो क्या लिख देंगे, शून्य समुच्चय। या आप कामा लगा के फाई बाबा लिख सकते हैं। हाँ, फाई बाबा का नहीं भूलिए, बाबा हमारा हुआ ना। चाचा बोले इसको समझाओ, इसको। हमने कहा ये समझ गए होंगे आप। हमने कहा कैसे, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताओ। हमने कहा ओ सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बताओ, यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं। हमने कहा सम अभाज्य संख्या जानते हैं क्या क्या होता है चाचा। चाचा बोले कि क्या होता है। हमने कहा देखिएगा, कलम को चेंज करते हैं, रेड कलर को ना। देखिएगा ये क्या होता है, देखना ध्यान से कि सम अभाज्य संख्या, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या पहले कहेंगे कि अभाज्य संख्या लिखो, सम अभाज्य छोड़ दो, अभाज्य संख्या लिखो। चाचा जी बोले कि लिखते हैं, देखना ब्लैक वाले से चलाते भाई, ब्लैक वाले को ना। चाचा बोले कि देखो 2 हो गया, 3 हो गया, अभाज्य संख्या ये ना पढ़ाए थे हमने कहा। 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आते हैं 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद बाबू 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, ऐसे ही 23 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या बढ़ता जाएगा। चाचा बोले हाँ बढ़ता जाएगा।
इसको बताओ भाई रिक्त समुच्चय है कि नहीं। हमने कहा रुकिए तो उजा देंगे हमारों के का घबरा देवा तू हमारा के पागल बना देवा का, पागल बनेबी का रे पत्थर की पागल बनेबी का, गड़बड़ हो जाए ना भाई। ये देखो दुई, ये क्या भाई देखना दो है ना, कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है और उसमें भी कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या। अभाज्य में सम अभाज्य संख्या क्या होता है, केवल दो होता है, और सब क्या होते हैं, यह अभाज्य संख्या सभी अभाज्य हैं, लेकिन उसमें एक वो सम अभाज्य होता है। कौन होता है, दो हमारा क्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। अर्थात इसमें सम अभाज्य संख्या मिल न गया दो, तो दो जब मिल गया हमारा तो कहता क्या है कि रिक्त समुच्चय वही होता है जिसमें कोई तत्व न हो। आई तो दो मिल गया, 2 रुपया हो 2 रुपया, है ना, वह वाला गाना तो जब 2 रुपया हो 2 रुपया जब मिल गया तो इसको क्या कर देंगे, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या गूंजा गूंजी, है ना, गूंजा गूंजी कर देंगे, उन्हें काट देंगे, ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं हो। चाचा बोले मज़ा है यार, क्या पढ़ाता है भाई, दिल लगा के पढ़ाता है। हमने कहा हाँ चाचा जी जान दे देंगे वतन तेरे लिए, ना वैसे ही आपके लिए हम मर मिट जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। कहेंगे सर मरा मत ही नहीं तो पढ़ाईबा का, है ना। एक बात बताइए बाबू ये क्या होगा, हमने कहा देखो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है ना, यह क्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो हमारा है वह क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम कहेंगे एक से लेके अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या। उसमें देखिएगा कह रहा है कि एक्स जो है ना वह देखिए जेकरा तरफ मुंह खुलल हो ना ओ कैसे भैया ओ, है ना, मान कौरा की तरफ मुँह खुलल है तो कौरा ना बोड़ हुई, वैसे ही बताइए कौरा के ये क्या है, हमारा जेकरा तरफ मुँह खुलल है ओ तो क्या है वो बड़ है, ये क्या है बड़ है तो ये छोटा होगा ना, तो 5 बड़ है किससे, एक्स से। साथ उल्टा बोल देंगे कि एक्स हमारा क्या है, छोटा है कैसे, 5 से। अरे ये बड़ है ये है तो ऐसे, ये छोटा है तब नहीं बोल सकते, ई क्या है छोटा है केकरा से, 5 से। अर्थात एक्स का मान क्या होगा, 5 से छोटा होगा, मतलब 4 होगा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे ही ना हो सकता है, छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। यहाँ बोला है कि और साथ ही साथ एक्स का मान देखिए ये इधर खुलल है मुंह, नहीं खुलल है, नहीं खुलल है ना, अपने तरफ खुलल है, जब अपने जेकरी तरफ खुलल है बोड़ होता है, इसका मतलब एक्स से बोड़ होगा कैसे, 7 से। एक्स किससे बड़ा होगा, 7 से। अर्थात एक्स का मान बाबू 7 से क्या है बड़ा, तो एक्स का मान 7 से बड़ा मतलब 8 9 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बताओ एक्स का मान है नहीं 4 से छोट और एक्स का मान है नहीं 8 से 7 से बोड़, तो कैसे हुई, एक्स का मान है नहीं 5 से छोट और एक्स का मान है नहीं 7 से बोड़, तो एक्स का मान कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बाबू, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही पानी पानी हो जाएगी। चले सवाल को इसको लगाते भाई, कह रहे वाई सच दैट वाई किन्हीं भी, देखिएगा किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं, देखिएगा किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। चाचा बोले 2 समांतर रेखा क्या होता है, नहीं हमने कि समांतर रेखा, क्या रेखा पढ़े हैं, चाचा बोले पढ़े तो थे 9 में, लेकिन 9 के बाद 10 होला आ 11 होला, भुलाई ना। हमने कहा अच्छा चाचा जी हमारे रहते भूल जाएंगे, आज रेखा का ऐसा पढ़ाते हैं तोहरा कि रेखा तुम्हारी जिंदगी में उतर जाएगा। चाचा तो खुश हो रहा है, हमारे के खुश ना हो, रेखा अभी तो के पढ़ावत नहीं, पूरा रेखा तो के हम पढ़ा दे, तू सुना तो पहले चाचा, आज रेखवा के ऐसा हम पढ़ाए बाबू कि कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो। कहे अरे का हमार जीवन साथी बना देवा का, हमने कि हाँ तो गठरी करवा दे, शादी भी कुल करा दे रेखावा से। कहा कि कैसे रेखावा से शादी करा देगा भाई, हमने कहा रुको रेखा को पहले समझ लेते तब इसको क्वेश्चन को समझेंगे, है ना भाई। रुकिएगा रेखा समझा देते हैं, 9 में पढ़े होंगे लेकिन कुछ लोग क्या होते भूल जाते हैं, ध्यान समझना भाई। एक केबिल है ना भाई थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ये वाला केबिल है नीचे थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना, घबराना नहीं है। कहेंगे कि रेखा क्या होता है, हमने कहा कि रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा की बात आई है ना भाई, समांतर रेखा। तो रेखा को पहले समझते रेखा क्या होता है, आखिर रेखवा क्या होती है ना। अरे भाई क्योंकि ज़िंदगी में रेखवा नहीं ना आई है, कितने लोग के तो रेखवा आई ले, मीनवा आई है, सिलवा आई ले, गड़बड़ नहीं हो ना भाई, कहने भाग जाएगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। रेखवा के पीछे भागना नहीं है, अला सिलवा के पीछे भागना है। रेखवा क्या है भाई, तो हमने कहा कि रेखा जानते हैं क्या होता है, बहुत लोग पढ़े होंगे रेखवा के बारे में, जानते हैं कैसे परिभाषा कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। हमने कहा ठीक है ठीक है भाई, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। रेखा हमारा क्या है, अनंत बिंदु से मिलकर बनी, ये भी सही है परिभाषा। हम कहेंगे ना कि बताइएगा वह ज्यामितीय आकृति, ध्यान समझना, आप पढ़े होंगे रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ये भी सही है। अब हमार परिभाषा सुन लो, हट के ना पढ़ाए तो मास्टर अलगा कैसे हो भाई, यूनिवर्सल मास्टर कैसे होंगे ना, इसको समझिए। हमार परिभाषा दिलवर जाने का परिभाषा अपने समझिए,
कि वह ज्यामितीय आकृति मतलब वह एक प्रकार का ज्योमेट्री फिगर जिसकी क्या हो वो लंबाई हो, क्या हो लंबाई हो, लेकिन बी माने चौड़ाई नट हो, एच माने हाइट नट हो मतलब नहीं हो, मतलब केवल क्या हो भाई लंबाई हो, उसका क्या है लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रकार की ज्यामितीय आकृति को ही हम क्या कहते हैं, रस रेखवा कहते हैं। क्या कहते हैं, रस रेखवा कहते हैं। और रेखवा जो होती है ना भाई, ये रेखवा तो हर जाने रेखवा जाने मन क्योंकि हो ही में जाने मन, तो ये रेखवा जो होती है ये दोनों तरफ क्या है, एरो लगने का मतलब यही है कि यह दोनों तरफ बढ़ सकती है, यह रेखा जो है दोनों तरफ आगे बढ़ सकती है। अर्थात सोचा कि अगर रेखवा हो या दोनों तरफ खींच देव तो खूब मोटाई थे दोबारा आ जाइए ना गबड़ हमारे एगो मोट धागा है, मोटहन का तार है, और खींचब तो तू पतराई ना भाई, लेंथ में बढ़ी, लेंथ को बढ़ाएगा तो दही दोबारा आई है ना। जिससे ना होता है बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आप मोटे होते हैं तो तुम्हारे मोटे हो चाहे कैसे भी हो, छोटे बच्चे होते हैं, आज जब उनकी हाइट इंक्रीज होती है ना तो सुखरिया लाल कहने लगता है भाई कहें दोबारा गए, तो बहुत लोग कहते हैं कि बढ़लान ना यही से दोबारा लान है ना, वही बात है। अब रेखावा कहते ना फूलल हो आ खींच देव दोनों ओर से तो का सुखाई न जाए सुखा जाए, तो वह हाल है। रेखा एरो का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड आगे बढ़ सकता है। हमने कहा कि रेखा बहुत प्रकार का, ये नहीं सोचे कि रेखा 2 प्रकार का है 3 प्रकार का है, रेखा बहुत प्रकार का है, लेकिन उसमें भी हम रेखा कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि आपको कह दें कि क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं ना, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे तिर्यक रेखा है ना, उसके बाद आपको पढ़ा देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, समझिएगा प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद पढ़ाते हैं समांतर रेखा, समांतर बहुत खट खींचेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे ना, समांतर रेखा। उसके बाद समपाती रेखा, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा इसको, लेकिन समझ लेंगे आज के बाद कभी रेखावा को इन सभी रेखावा को नहीं भूलेंगे। हमने कहा कि रेखा को समझ गए, अब क्षैतिज रेखावा क्या है, तो हम यही कहेंगे ना कि इस रेखावा का यह ऐसा बहिन है ना, देखिएगा ये रेखा है ना, इस रेखा का यह क्षैतिज रेखा ऐसी बहिन है, ऐसा बहिन है, ये दिन रात का है सुतले रहे है ना, फूला के मुँह सुतले रहे, काम चोरी करती है, चुपचाप टिप टैप कर ले, बतिया ले, खींचे ले काम। कहने का मतलब है कि रेखावा का ये ऐसा बहिन है क्षैतिज रेखा कि दिन रात सुतल रहे, मतलब कि वह रेखा जो पृथ्वी तल के मतलब पृथ्वी का रेफरेंस है, पृथ्वी तल के क्या हो समांतर हो, पृथ्वी तल के क्या हो समांतर हो, अर्थात पृथ्वी तल के क्षैतिज हो, उसे क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। कहने का मतलब है कि ये हमारा रेखा हो जाएगा है ना, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी पृथ्वी होगी, मतलब पृथ्वी सतह के क्या हो समांतर हो, अर्थात पृथ्वी सतह के क्या हो क्षैतिज हो। इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। चाचा बोले कि ई रेखवा के बता, ई रेखवा के बता, वो तो हमेशा सुतल रहे आ ई क्या करे, हमने रहा ई रेखवा का ऐसा बहिन है, लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, यह रेखवा का इस रेखवा का ऐसा बहिन है जो एक टांग पर खड़ा रहे है ना, एक टांग पर खड़ा मतलब रहे, जैसे रिश्तेदार अलन 5-10 गो, एक टांग पर दुमकल रहे ना, खाना बनाइए काम करी, बड़ी खतरनाक भाई, बड़ी मेहनती है, तो एक टांग पर क्या होले खड़ा रहे है ना, ऊ रेखा का मान ला अब इस रेखा है, ई रेखावा का बहिन है, आ रेखावा का मान ला ई रेखावा का पाहुन आ गई है ना, ई रेखा का बहिन है, समझिएगा आई रेखा है, आ रेखावा का पाहुन अगर अर्थात हेकर जीजा, आकर जीजा आ गए तो जीजा के सेवा में कहीं टंग पर लगल रहे, तो सोचा ई रेखावा का क्या है, हमारा रेखावा का बहिन है, आ जीजा की सेवा खातिर एक टंग पर खड़ा रहे, अर्थात कि देखिएगा अर्थात पृथ्वी सतह, देखिए पृथ्वी सतह के लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, पृथ्वी सतह के लंबवत रेखा, मतलब पृथ्वी सतह के जो खड़ी होती है रेखा, पृथ्वी सतह के रेफरेंस से जो लंबवत रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा, अर्थात पृथ्वी सतह के सापेक्ष जो हमारी खड़ी होती है रेखा उसी को क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। चाचा बोले आज तिर्यकवा रेखा क्या होता है, हमने क्या जानते नहीं है, ये रेखावा का इतनी एक ऐसा बहिन है तिर्यक रेखा जो क्या है
तिरछी नज़र से देखती है, तिरछी न मतलब टेढ़िया ना वाले से बहन, वही मगर टेढ़िया बहन है ना केहू से पटे आ ना केहू से सटे, बात समझ रहा है, केहू से पटी है ना तो सटी कैसे, तो वह हाल है, ये खतरनाक है, टेढ़िया है ना। तो रेखवा का ऐसा बहनिया कि दो समांतर रेखा, जो सिंपल रेखा होंगी जो उनको क्या कर दे, कट कर दे, है ना। जैसे कि ये सिंपल रेखा है, दो समांतर रेखा है, उनको एल और यम है ना, ये लीलमी है, ई का है मितवा है, तो एल और यम ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, इनको एक क्या कर दे, काट दे रेखा ना, तो इसी रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। अर्थात दो सिंपल आदमी से ना टेढ़िया क्या करते हैं, हमेशा झगड़ा है, पटबे ना करे, तो जब पटी ना तो सटी का, तो क्या करते, कट दे, तो वह बात है ना। तो तिर्यक रेखा भी आप समझ गए हैं। चाचा बोले ई कहा प्रतिच्छेदी रेखा के है, हम कहने हैं कि इहो रेखवा का ही बहिन है, रेखवा का ऐसा बहिन कि दोनों ऐसा बहिन रही से ना कि हमेशा काटा काटी के आला। हम कहे देखिएगा ये दो ऐसा रेखा है कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाती है, टकरा जाती है ना। काम करे गली से बर्तन धोवे है ना, तो वो कहे कि हम धोबे, वो कहे हम धोबे, तो कहीं ना कहीं लड़ गली से उजैले में बर्तन धोला में ना, यू धोई, तो वही में क्या होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर देती है तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। छेदी रेखा ना, इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं आयु, हमारी बात को समझिएगा, लिखावट को सुन लेना है। प्रतिच्छेदी रेखा इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ओ क्या बात है, हमने कहा चाचा जी बोले कि अरे इसको बताओ, इसको समांतर रेखा को, इस पर क्वेश्चन था, तबे से इतना लपेट रहे हम के ना चाचा जी यही बता देना कि अबले रेखवा का परिभाषा ऐसा नहीं पढ़े होंगे, हाँ आज की बात जिंदगी में नहीं भूलेंगे जी, तुम्हारी रेखवा जन्म जन्म साथ दी है ना, साथ निभाएगी रेखवा। चाचा बोले समांतर रेखा का हमने कि जानते हैं, समांतर रेखा रेखवा का ऐसा बहिन है, के रेखवा का ऐसा ही समांतर बहिन है कि ये दोनों रेखवा ना आपस में कभी बनता नहीं है इनका ना, ये तू है न जेबा ना तो ओकरे साथे साथे चली है, लेकिन ना बोली है आ ना डोली है, समझिएगा। इहो रेखवा है नहीं जाइए, एगो रेखा का बहन इहो है आ इहो रेखा का बहन है, आ दोनों ना कबो मिली है कबो ना बोली है, चलत रही है, ना कब बोली है ना कबो देखी है आ ना कबो मिली है। आ इनकी बीच की दूरी ना बराबर है ना, दुश्मनी हमेशा हर जगह बराबर रही, आ जब दुश्मनी हर जगह बराबर रही तो ना बोली है ना ठोली है ना कहीं मिली है। आई बात समझ में, दुश्मनी हमेशा का हो बराबर रही, आ बराबर रही तो इहो है ने चली है आ इहो है ने जाई है, लेकिन दुश्मनी जब बराबर रही, दुश्मनी का है बराबर है, अर्थात इनके बीच की गैप हमेशा क्या होता है भाई, बराबर रहता है, दुश्मनी हमेशा बराबर रही, और जब बराबर रही तो ना कब मिली है, मर जाइए भले लेकिन बोली है नहीं, अर्थात यह कभी नहीं मिलती है। अर्थात हम कहते हैं भाई कि दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है या मिलने का कोशिश करती हैं और इनके बीच के गैप क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है। चाचा बोले करे तब तो ये क्वेश्चन बन गई, हमने कहा कैसे बताओ कैसे, तो कह रहे हैं ना कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो बताओ भैया ये जब मिलिए है ना उभयनिष्ठ बिंदु का जैसे कि मान लीजिए कि यह जब कटेगी तब ना, यह बिंदु जब कटेगी तब ना इसका वाला यह बिंदु और इसका वाला यह बिंदु दोनों एक दूसरे का मिलेगा। एक और भाई क्या है कि जब कटियाँ ये ना तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से मिलेगा, उभयनिष्ठ का बिंदु का मतलब वह बिंदु जो दोनों रेखाओं में है, वह बिंदु जो दोनों रेखाओं में हो। तो ये बताइएगा ये रेखा है आ यह कट कर दी तो एक और वाला ये रेखावा एक और वाला ये रेखावा, दोनों रेखावा पर यह बिंदु क्या मिल रहा है, मान लीजिए पी बिंदु है तो यह पी बिंदु दोनों रेखा पर मिल रहा है, तब ना हम बोलेंगे कि पी बिंदु क्या है, इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ है। लेकिन हमारी यह समांतर रेखा है कहीं मिलती नहीं है, मिलती नहीं है तो ना तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ना तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, हमारा उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय। कह रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय, इसका मतलब मिल रहा है क्या, इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। ये कह रहा है उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, ये बोल रहा है कि मिलता है मिलता है, हम कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब कटबे ना करी जब कटबे ना करी तो सटबे ना करी सटबे ना करी तो उभयनिष्ठ मिलबे ना करी भाई। जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो जब नहीं मिलेगा तो खलिहर हो जाएगा, इसका मतलब ये समुच्चय बनेगा नहीं है ना, ये समुच्चय हमारा नहीं होगा, ये हमारा क्या है भाई, समुच्चय आपका नहीं होगा। चाचा बोले एक काम करना है एऊ के बता दे हमारा है ना,
ये यार केबिल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना। क्या है समांतर रेखा, समांतर रेखा, अरे समपाती रेखा का होता है, हम लोग जानते हैं। सम मतलब समान, और पाती माने पाते पाते ये रेखा का ऐसा बहिन है कि एक दूसरे के पाछे पाछे लगल है ना, समझे भाई। कहीं सर कैसे, सम मतलब समान, आ पाती पाती माने पाती पाती माने पीछे पीछे, माने ऐसा रेखा एक रेखा बन गया ना, आ यही के ऊपर दूसरा का रेखा पीछा छोड़ी ना ही रेखा, एक ऊपर एकदम सेम रेखा चढ़ी हो, जैसे कि ये पहला रेखा हो जाए पी, है ना, एक ऊपर मान लें क्यू रेखा, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या ओवरलैप होकर चलती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, इस प्रकार की रेखा को क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। चलिए भाई अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि परिमित अपरिमित छाटिए ना। हमने कहा चलिए फटाफट छाट देते हैं। करना क्या है, परिमित मतलब कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। चाचा जी बोले वाह ये बात है, हमने कहा हाँ पढ़ाए तो है कि वह परिमित समुच्चय का मतलब कि कोई भी समुच्चय होगा उसमें जो भी तत्व होंगे, कोई जो भी अवयव होगा उसको काउंट कर लेंगे परिमित, आ ना गिना पाई तो बस का ना रही तो छोड़बे ना करब। मान लो तोर बाबुआ है तोरी बस का ना है तो छोड़ देगा, वह हाल है। अब जब बस का ना रही तो छोड़ दो मान लो सही बात है, रोज कचाइने हो तो का छोड़बे ना करब, आज ना तो काल का ब्रेकअप, तो वह हाल है। जब बस का ना रही गिनल तो क्या बोलते जा बाबा जा, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अर्थात अपरिमित समुच्चय। अब बस कर रही तो साथ जन्म निभाएंगे, साथ तुम्हारा साथ रहेंगे ना, वो वाला परिमित समुच्चय। अरे कैसे आपको हम पढ़ाए ना समझ में आए, एग्जाम्पल तो लेंगे तार दिमाग घूम जाए बाबू हो, समझ में आई ये पूरा गारंटी। पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। चाचा बोले अरे है यार परिमित है, परिमित है। हमने कहा चाचा जी इतना तेज बताओगे ना तो हमारे बच्चे भी घबरा जाएंगे। हमने कहा कैसे घबरा जाएंगे, तुम ही तो पढ़ाए हमको भी, वो भी तो समझ रहे होंगे। हमने कहा हाँ समझ रहे हो तो समझा देते हैं। कह रहे वर्ष के महीनों का समुच्चय, अर्थात वर्ष में एक वर्ष बोले तो एक वर्ष में कौ महीना वाला, तो कहेंगे सर 12 को महीना। कैसे गिन लिए, कैसे कह दिए 12 को महीना भाई, जब गिन लिए तब तो, गिन लिए तो 12 को महीना होता है हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक, और जब गिन लिए तो परिमित समुच्चय है। दिमाग लगा भाई। चाचा बोले एकरा के बता भाई। हमने कहा कि ये दिया है 1 2 3 4 और 1 2 3 एक बार डैश मतलब डैश 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 आगे बढ़ता गया है, यानी मझिला कोष्टक लगा दिए। क्या यहाँ पे कह रहा है आगे बढ़ रहा है, तो गिन पा रहे हैं कि को बढ़ रहा है, डैश डैश लगा के छोड़ दे रहे हैं। और जब छोड़ दे हम गिनी ना पहले हमारी बस का ये ना है तो ब्रेकअप। अब ब्रेकअप मने अपरिमित समुच्चय है ना, अपरिमित समुच्चय। चाचा बोले बिल्कुल ब्रेकअप मैंने अपरिमित समुच्चय, तुम्हारा तो गड़बड़ है, तुम्हारे के अलग नियम लगा देता है। ब्रेकअप मैंने अपरिमित समुच्चय। मैंने कहा हाँ अरे गिन ना पहले बस का ना रहे तो छोड़ देला ब्रेकअप। अब ब्रेकअप मैंने गिन नहीं का पाओ, गिनने का पाओ तो अपरिमित। बात समझे भाई। चाचा बोले हाँ। अब बताओ तीसरका वाला का बताओ। हमने कहा कुछ नहीं, जौन मंगलिस तुहार सोना तो उन खरीद दिया, आ खरीद दिया तो बस में बाड़ी, आ बस में बाड़ी मतलब उनका आवश्यकता पूरा कर देता, आ पूरा कर देता मतलब क्या है परिमित समुच्चय, काम खत्म। मतलब कैसा समुच्चय जिसमें गिन पा रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं डैश डैश यानी 99, लास्ट में कितना 100, अर्थात इसमें 1 से लेके सभी संख्याओं को लिखा गया है। अर्थात को संख्या है 100 गो है ना, 1 से लेकर 100 तक लिखा गया है। नहीं ना डैश डैश है नहीं रहता, तब बीच में गायब किया है, तो बीच में गायब कितना हो जाए 4 5 6 7 99 आई, अगर 100 मतलब इसमें को टोटल कितनी संख्या है 100 गो, और 100 गो हम गिन पा रहे हैं तो परिमित समुच्चय। बात खत्म फटाफट। ये कहा जी, ये कहा हमने कहा है बुझात ना बाका। हमने कहा देखे भाई इस क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे 100 से बड़े मतलब 100 से बड़ आ धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या होता है पूर्णांक है नहीं स्टार्ट होगा धन बोला है ना, तब ऐसे वाला पूर्णांक है ना 0 1 2 1 2 3 ऐसे वाला पूर्णांक वो है। तो कह रहे हैं लेकिन 100 से बड़ा लेना है, 1 2 वाला ना, तो 100 से जब बड़ा लेना है तो 100 के बाद 101 102 103 ये ना धन पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 से लेके अनंत तक, लेकिन 1 से नहीं ले रहा है 100 से बड़ा ले रहा है, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा 104। अब पूर्णांक अनंत तक जाता है ऐसे ही बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो क्या आप इसको गिन पा रहे हैं, नहीं गिन पा रहे हैं, और नहीं गिन पा रहे हैं तो अपरिमित समुच्चय। क्या होगा अपरिमित। चाचा बोला ये हमने कहा देखते हैं आराम से। कह रहे हैं कि 99 से छोटे
अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 99 से छोटे, तो 99 से सबसे छोटे का 97 होता है पूर्णांक अभाज्य संख्या। 99 से छोट क्या हुई, सबसे छोटा क्या होगा, 99 से छोट माने है नहीं आवे वाला, है नहीं ना, 99 के बाद नहीं बोला, 99 से छोटा, 99 से छोटा हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है 97। यही तरह आता जाएगा, जैसे कि इधर क्या होता है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 सॉरी 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा 97 तक। लेकिन हम क्या इसको नहीं गिन पा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड है, 97 तक जाएगा। ये सब लिख लेंगे गिनते हुए, 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद 23 23 के बाद 29, ऐसे गिनते हुए 97 तक जाएंगे। और उसके बाद गिन लेंगे, गिन लिए तो क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्या हो जाएगा भाई परिमित समुच्चय। तो इस तरह दूसरे क्वेश्चन को हमने बिल्कुल ढंग से समझा है। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है समझेंगे, ये भी परिमित अपरिमित छांटना है ना। तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे बोले कि करना क्या है यार, इसमें यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है। हमने पूछे आपसे कि ये बताइए चाचा जी कि जब आप ग्राफ खींचते थे, जब बचपन में 6-7 में खेले है ना, खेले होंगे एक्स अक्ष का ग्राफ और वाई अक्ष का ग्राफ कभी खेले थे। तो बोले हाँ खेल लेते हैं, मज़ा आता है। हम कहेंगे अच्छा तो बताओ मज़ा आता है। तो जब एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते थे चाचा जी तो का एती चुकी खींचते थे, यह फिक्स है कि नहीं 2 सेंटीमीटर के है नहीं एक्स सही और 2 सेंटीमीटर के है नहीं वाई एक्स, ऊपर नीचे 2 सेंटीमीटर फिक्स तो नहीं है ना। मन के जितना जगह मिलल उतना फैला लिया दे, है ना। अब मान लो इतना बड़ा चौकी है आपका, सिंगल सूते के मन के तो टेढ़िया के सूता चाहे हनिया के सूता। आज मान ला कि पातर चौकी रहे तो सीधा सुतवा ना, वही तरह ये क्या होता था, उसी तरह यह भी होता था। जगह के अनुसार क्या करते बड़ खींच लेते थे, मन के क्यों कर ले भाई इतने बड़ा खींच देते थे ना। आज जगह जगह मिले ब्लैक बोर्ड है भर खींच दिलस। कहने का मतलब समझिएगा भाई ना, इस पर कंसेप्ट है, ये अप्रोच है, हमारे दिमाग को बढ़ाने वाली चीज़ है, दिमाग को सोचने वाली है। अब तक सोचे नहीं थे इसलिए क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा बहुत बच्चों को। हम कहने का मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ एक्स अक्ष का वाई अक्ष खींचते हैं तो मान लो 200 खींचना हो, 200 खींचना हो इधर और 150 खींचना हो, 5000 खींचना हो, तो हम आवश्यकता अनुसार यूनिट को छोटा करके बनाते हैं, या तो मन के लस तो बड़ ग्राफ खींच लेते हैं। इसका मतलब कि हमारा यह ग्राफ जो है एक्स और वाई अक्ष का यह फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब जब फिक्स नहीं है तो हम यह कह सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर, यह एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा कितना हो सकती है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा तो हम खींचते रह जाएंगे, उम्र बीत जाइए, यही बढ़त जाई। मान ला मन के लस्ते इतने बड़ा बना दिए नहीं वाई के तो वाई बढ़त जाई। कहने का मतलब देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचना है, ये एक्स अक्ष है ना, एक के समांतर खींचना है, वाई बढ़त जाई तो ये बढ़त जाई तो उम्र बीतत जाई उम्र बीत जाए, दाढ़ी आ जाए, बाबा नाती का मालिक हो जाएगा ना, नाती का मालिक हो जाए तब वो तार से ना खींचा पाई। एक का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अ हो जाएगा। ए लिखते हैं ना तो आप समझिएगा अपरिमित समुच्चय, आप थोड़ा सा लिख ही लीजिएगा ना, ये माने अपरिमित समुच्चय समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। आए बात समझ में कि हम कहते हैं ना बहुत ग्राफ खेला, लेकिन अब ले क्योंकि पता ना रहा देखे कॉन्सेप्ट इसका, तो भाई आपको अलग मिलेगा, ये पूरी दावा है अलग मिलेगा। अरे भाभी ऐसा ही नहीं कह देते हैं कि समझ में आएगा 100% है दम तब कहते हैं। आगे बढ़े चाचा बोले हाँ बढ़ा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमने कुछ ना, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय नहीं जानते हो, ए से लेकर जेड ले तो इसको नहीं गिन पाते हैं, 26 को होता है। जब गिन लिए तो हमारा परिमित, आप परिमित को हम पी से लिख दे रहे हैं, परिमित को पी से लिख दे रहे हैं, आप परिमित लिखते हैं। जैसे बोले कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो 5 के गुणज हो, गुणज मतलब बस पहाड़ा लिख दे 5 का, 5 10 15 20 25 ऐसे लिखा जा। गुणज का मतलब सोचो कब खत्म होई ना होई, बाबा बन जाइबा बाबा दाढ़ी वाला बाबा बन जाइबा तब कुछ ना होई, मतलब अनंत तक बढ़ता जाएगा। और सोचो जब गिन नहीं पाएंगे तो हम क्या होगा अपरिमित, अपरिमित को हम बोल रहे हैं ना भैया कि ए से लिख रहे हैं, आप अपरिमित लिख लीजिएगा। चाचा बोले अरे यार तो बड़ा खिलाड़ी आदमी है, लड़कन के ए से लिख खेलवा रहा है हमें कि ना आप लिख लिया। चाचा बोले कि ये बताओ क्या होगा, हमने क्या जानते हैं चाचा जी क्या होगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर जानवरों का समुच्चय हम कहेंगे परिमित होगा। कुछ लोग तो बहुत घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे भाई पृथ्वी पर जानवर तो पता है क्या मास्टर कि कह दिया परिमित होगा। हमने कहा देखा भाई
सोचिएगा एक सेकंड के लिए, आप आपसे पूछे कि बताइएगा इस भारत देश में जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या तो काउंट कर लिया गया है। हम सोचो इतनी लोग रहते हैं इस भारत देश में, थोड़ा भारत थोड़ा यूपी में इतने लोग रहते हैं, तो अभी यूपी की जनसंख्या काउंट हो गई है। तो सोचो क्या इंसान से, मनुष्यों से अधिक जानवर रहते हैं? मनुष्यों से अधिक जानवर है इस पृथ्वी पे? नहीं। आप कहेंगे सर नहीं है। तो सोचो जब जानवरों को गिन लिया गया है, जब मनुष्यों को गिन लिया गया है, बताया जाएगा कि यूपी के ये जनसंख्या, भारत का ये जनसंख्या है, अदर देश का देखा जाए तो जनसंख्या जनरल में पड़े हैं ना सब। तो जब गिन पा रहे हैं हम इतने मनुष्यों की संख्या जानवरों की संख्या से जब अधिक है, आज जानवरों को हम नहीं गिन पा रहे हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कि हम गिन लेंगे। क्यों गिन लेंगे? क्योंकि मनुष्यों का हम जब गिन पा रहे हैं, इतनी बड़ी मनुष्यों की संख्या है, तो हम जब गिन पा रहे हैं मनुष्यों को कि इतनी जनसंख्या है, तो सोचो कि जानवरों की संख्या तो बहुत कम होगी। इसलिए हम जहाँ भी आप पढ़ेंगे न्यूज़ में चाहे कहीं भी पेपर में, इसका मतलब हम जानवरों को भी गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। यही आधार पर हम क्या बोले बाबू? परिमित समुच्चय बोले हैं। इसी आधार पर हम परिमित समुच्चय बोले हैं। किस आधार पर? कि मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक है, जनसंख्या इतनी अधिक है, तभी हम गिन पा रहे हैं कितनी जनसंख्या यूपी की है, भारत की है। तो कहा जानवरों की नहीं गिन पाएंगे? गिन पाएंगे। यही आधार पर परिमित समुच्चय। चाचा बोले यार बड़ा कॉन्सेप्ट लगाया, दिमाग खतरनाक लगा। मैंने खतरनाक है मिला था तो और दिमाग तेज कर देगा। हम कहेंगे अच्छा तब एक बता, ढेर दिमाग तेज है तो। चाचा बोले कि एक बता। मैंने कहा चाचा जी तनी रिस्पेक्ट से बोली है, मास्टर है भाई, तनी इज्जत कर वाले संग पढ़ ले चाचा। लेकिन तू का कैला मित्री के चक्कर में पड़ गई तो गड़बड़ हो ना। हम चक्कर में ना पढ़े, हम कहने कि तू एगो के पढ़बा, हमारे हजारों लाइन पढ़ दिए जे 5 नौकरी जे सक्सेस हो जाए, है ना। ऐसा बच्चों को भी पता होगा, हमारा लग चुका है ना। तो वही बात है, कहने का मतलब है कि मूल बिंदुओं से होकर गुजरने वाली वृत्तों की संख्या। चाचा बोले अरे यार मूल बिंदु क्या होता है? मैंने कहा देखिएगा 180 से y 80 है ना, आइए इसको काटता है ना, यही को कहते हैं 0,0, यह मूल बिंदु है ना। यही कह रहा है कि मूल बिंदु मतलब 0,0 से, ध्यान समझिएगा, यही मिटा देते हैं इसको, इसका काम नहीं है ना। क्या मतलब है? देखिएगा 0,0 मतलब यही 0,0 है ना। कह रहा है कि 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या क्या होगी? हमने कहा देखिएगा एक वृत्त छोटका, हाँ मूल बिंदु हुआ। चाचा बोले हाँ हुआ। हमने कहा एक काम कीजिएगा, अगर मान लें यहाँ से खींचे, इतना बड़ा वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है। चाचा बोले कि एक काम करो, दूसरा लो, यहीं से खींचना है तीसरा वृत्त। चाचा बोले अच्छा एक काम करो, और एक और वृत्त होगा। हमने कहा ऐसे अच्छा हाँ। मित्र बोले कि रहने दो, हम समझ गए चाचा, हमारे प्यारे सर जी समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, मित्री बोली कि आप कहना यही चाहते हैं कि इस मूल बिंदु से अनेकों वृत्त खींचा जा सकता है। मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए। आप देख रहे हर बार रेडियस इनका बढ़ता जा रहा है, हर बार रेडियस बढ़ता है, हर बार रेडियस बढ़ता है, हर बार रेडियस मूल बिंदु से लेकर जाना, हर बार रेडियस बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अर्थात इस मूल बिंदु से क्या हो सकता है? अनेकों वृत्त खींचा जा सकता है। इसलिए हम जब अनेकों वृत्त खींच सकते हैं तो गिन पाएंगे नहीं ना वृत्तों को। जब नहीं गिन पाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए मने अपरिमित समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ए मने अपरिमित, सुन रहा है ना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाए बाद में भुला जाए। बता, ए मने अपरिमित समुच्चय, पी मने परिमित समुच्चय। तो इस तरह हम लोग का यह प्रश्नावली 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा खत्म हुआ। और चौथा, पांचवा, छठवां वीडियो लेक्चर सेकंड में हम इसको खत्म कर देंगे, थ्योरी को, अरे सवाल को, है ना। तो बाबू जो चैनल पर नए हैं, यदि आपको लगता है कि यह मास्टर सामने वाला कुछ हट के पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपका यह दायित्व है कि आप वीडियो को रेगुलर देखें, लाइक करें, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स के पास, अपने मित्रों के पास, जहाँ तक हो सके, सखा संबंधी, भाई, फुआ का लड़का, मौसी का लड़का, जहाँ भी पढ़ता हो, बहन हो, तो क्या करना है? शेयर कीजिए और बताइए कि एक सर है जो पढ़ा रहे हैं, मैथ अच्छे से समझ में आ रहा है, पकड़ बन रहा है हमारा। आप भी पढ़ के देखो, यदि आपको अच्छा लगता है तो पढ़ना, है ना। तो यही कहेंगे भाई, आप जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोगों का यही हमसे वो है। धन्यवाद बाबू, आज के लिए इतना ही।